हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो दोस्तों हार्डवेयर से रिलेटेड है। हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसमें पुटअप किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है जो अभी बिगिनर्स हैं, जो कंप्यूटर सीखने के लिए अभी शुरुआत कर रहे हैं और उनको अभी कंपोनेंट्स की जानकारी नहीं है, कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, कंप्यूटर के पार्ट्स की जानकारी नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए जो की टर्म्स होते हैं वो की टर्म्स उनको बहुत हेल्प करेंगे कंप्यूटर की नॉलेज को आगे गेन करने के लिए। तो मैंने जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के और वीडियो आपको आगे मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू को फुल फॉर्म में कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैम का क्या काम होता है? ठीक है, रैम क्या काम करती है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो कि एक टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है और सीपीयू को फास्ट प्रोसेसिंग में मदद करती है। टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है यानी कि परमानेंटली स्टोर नहीं करती है, टेम्परेरीली स्टोर करती है। जब तक पावर रहेगा आपके सिस्टम में तब तक आपका डेटा रहेगा, और पावर जैसे ही समाप्त होगा आपका डेटा लॉस हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क और एसएसडी में क्या अंतर है? आपने देखा होगा कि पहले के समय में जो कंप्यूटर यूज़ किया करते थे उसमें हार्ड डिस्क लगी होती थी। आज के टाइम में तो एसएसडी यूज़ हो रही है, तो आपको दोनों में फ़र्क समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज का यूज़ करती है और स्लो होती है। ठीक है, एसएसडी इसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि फ्लैश मेमोरी का यूज़ करती है, जो कि फास्ट होती है। राइट। नेक्स्ट है मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड एक प्लेट होती है। मदरबोर्ड एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जो कि सीपीयू, रैम, स्टोरेज और बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको कनेक्ट करने का काम करता है मदरबोर्ड। ठीक है, इसी का काम होता है। आपने देखा होगा सीपीयू के अंदर में जो कैबिनेट होता है उसके अंदर में एक बड़ी सी प्लेट होती है। ठीक है, जो कि मैक्सिमम आपका सभी कंपोनेंट्स को का मदरबोर्ड, जिससे कि आपके कंप्यूटर के सभी पार्ट उसी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस क्या है? बायोस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके सिस्टम को बूट करने में मदद करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल बताइए। तो इनपुट डिवाइसेस का जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये इनपुट डिवाइसेस में आते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। हालांकि और भी कई सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने अभी दो ही मेंशन किए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका क्या मतलब है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस क्या करता है कि जितने भी आपके कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं, ठीक है, वो कंपोनेंट्स को बिजली चाहिए होती है, लेकिन अलग अलग पावर की बिजली चाहिए होती है। ठीक है, तो सभी कंपोनेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो पावर चाहिए होता है उसका काम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिजली को सप्लाई करना ही एसएमपीएस का काम होता है। राइट। नेक्स्ट है आपका रोम और रैम में क्या फ़र्क है? रोम क्या होता है, रैम क्या होता है? आइए रैम को समझते हैं पहले। रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है जो टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है, यानी कि मैंने बताया परमानेंटली स्टोर नहीं करती। जब तक बिजली रहेगा तब तक डेटा रहेगा, जैसे ही बिजली चली जाएगी, पावर ख़त्म हो जाएगी, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। राइट। रोम क्या होता है? रोम एक वोलाटाइल मेमोरी है जो कि परमानेंट इंस्ट्रक्शंस स्टोर करती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है बायोस। हमने अभी बायोस के बारे में पढ़ा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो रोम में क्या स्टोर होता है? एक सॉफ्टवेयर स्टोर होता है जो कि परमानेंटली स्टोर होता है। उसे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, कभी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। राइट, इसीलिए रीड ओनली मेमोरी इसको बोला गया है। ठीक है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते किसी भी तरह का। ठीक है, तो बायोस इसका एक उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हीट सिंक का क्या यूज़ है? हीट सिंक प्रोसेसर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स की हीट को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो हीट बनती है, जो आपका प्रोसेसर जब वर्क करता है तो हीट करता है। ठीक है, उस हीट को कम करने के लिए ही हीट सिंक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे कि एक बिल्डिंग में होता है, बिल्डिंग के अंदर में, ऑफिस के अंदर में, इस तरह के जितने भी नेटवर्क बने होते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड भी है, इंटरनेट नहीं कह सकते यहाँ पर। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर नेटवर्क का कंसेप्ट है ये।
लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अब नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका वाईफाई का नेटवर्क हो सकता है, ब्लूटूथ का नेटवर्क हो सकता है, आपने 50 सिस्टम लगाए हुए अपनी ही बिल्डिंग में, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर में आ जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है आपके सीपीयू और बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड में लगे होते हैं उनके बीच जो भी डेटा का ट्रांसफ़र आदान प्रदान होता है वो सब यूनिवर्सल सीरियल बस के माध्यम से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैश मेमोरी का क्या रोल होता है? कैश मेमोरी आपने देखा होगा कि एक कैश मेमोरी लगी होती है सीपीयू के नज़दीक की, जो मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है। ठीक है, कैश मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी होती है जो सीपीयू और रैम के बीच डेटा को फास्ट एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है, राइट। नेक्स्ट है आपका मॉनिटर किस टाइप का डिवाइस है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा जो भी हम इनपुट करते हैं, इनपुट के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट निकल कर के आता है उसको देखने के लिए मॉनिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, पावर सप्लाई का काम क्या होता है? पावर सप्लाई, पावर सप्लाई का काम, पावर सप्लाई कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को रिक्वायर्ड वोल्टेज और करंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, पावर सप्लाई का काम ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका वीजीए। वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका क्या काम होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीजीए जो है एक ग्राफिक्स रिलेटेड होता है। ठीक है, जो कि बेहतरीन क्वालिटी का पिक्चर दिखाने के लिए, जो कलरफुल पिक्चर दिखाने के लिए वीजीए का इस्तेमाल किया जाता है। एक चिप होती है वीजीए, ठीक है, एक कार्ड होता है वीजीए, उसके माध्यम से हमारी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतर हो जाती है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सीपीयू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमने अभी पीछे भी देखा। उसके बाद आपका आता है सीपीयू कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि सारे काम यही करता है। मेन जो कंपोनेंट है कंप्यूटर का वो सीपीयू ही है। ठीक है, अगर सीपीयू नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी काम आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, इसलिए इसको दिमाग कहा जाता है। सीपीयू के मेन पार्ट्स कौन से हैं? सीपीयू का मेन पार्ट है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स जो कि एक तरह की मेमोरी है। ठीक है, ये सीपीयू के 3 मेन पार्ट होते हैं। एएलयू का काम होता है जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर में, वो सभी इसी का काम होता है, एएलयू का ही काम होता है संभालने का। ठीक है, सीयू का काम होता है कंट्रोल करना, कोई भी इंस्ट्रक्शंस को, कोई भी आपका जो भी टास्क परफॉर्म होना है उस पर कंट्रोल पूरा किसका होता है? सीयू का होता है। कौन सा हार्डवेयर यूज़ करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, सीपीयू को कितने समय तक यूज़ करना है, ये सब काम किसके होते हैं? कंट्रोल यूनिट का होता है। रजिस्टर क्या? रजिस्टर एक मेमोरी है जो कि सीपीयू इनबिल्ट मेमोरी है। ठीक है, और ये बहुत ही फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ये जो हमारा सीपीयू होता है ये एग्जीक्यूशन के दौरान इस मेमोरी को यूज़ करता है, जिसको रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म है। सीयू का क्या काम होता है? सीयू का काम होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है और डेटा फ्लो मैनेज करता है। ठीक है, रजिस्टर का क्या काम होता है? रजिस्टर सीपीयू की हाई स्पीड मेमोरी होती है जो टेम्पररी डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीपीयू का क्लॉक स्पीड किस यूनिट में मेज़र होता है? तो गीगाहर्ट्ज़ में इसका मेज़र होता है इसकी स्पीड। उसके बाद आता है मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होता है? मल्टी कोर प्रोसेसर एक सिंगल सीपीयू में मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर्स होते हैं जो एक साथ टास्क को प्रोसेस करते हैं, राइट। हाइपर थ्रेडिंग क्या है? हाइपर थ्रेडिंग एक टेक्नोलॉजी है जो एक फिजिकल कोर को 2 लॉजिकल कोर में डिवाइड करती है, जिससे मल्टीटास्किंग इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीपीयू इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने के कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है? तो सीपीयू जब एग्जीक्यूशन का काम करता है तो उससे पहले क्या करता है? फैच करता है, डिकोड करता है, तब एग्जीक्यूट करता है। फैच करना मतलब डेटा को लेना, डेटा को लेने के बाद डिकोड करना, यानी कि उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, फिर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू के किस पार्ट के साथ कनेक्टेड होती है? तो यहाँ पर जो सीपीयू के कोर्स के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, जो कैश मेमोरी होती है कोर पार्ट, ठीक है, जो सीपीयू की कोर्स होती है, आपने देखा होगा कि ड्यूल कोर, ठीक है, ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, इस तरह की कोर्स होती है। तो कोर पार्ट के साथ आपका जो कैश मेमोरी है वो कनेक्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि कंट्रोल यूनिट जो सीयू होता है वो सीपीयू के कौन से पार्ट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कंट्रोल यूनिट पूरी सीपीयू की वर्किंग और इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूशन कंट्रोल करता है। ठीक है, जितना भी कंट्रोलिंग का काम होता है वो सब सीयू का ही होता है। सीपीयू जो भी काम करेगा, ठीक है, सीपीयू के अंदर जो भी काम होता है वो सारा का सारा कंट्रोल करने का सीयू का ही काम होता है।
नेक्स्ट है आपका CPU और GPU में क्या फ़र्क है। तो CPU जनरल पर्पस टास्क के लिए यूज़ होता है और जो GPU है वो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग और पैरेलल कंप्यूटिंग टास्क के लिए ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, CPU कूलर का क्या काम होता है। CPU कूलर हीट को डिसिपेट करता है और CPU को ओवर हीटिंग से बचाता है। यानी कि CPU कूलर का काम होता है हीट को कम करना। जो CPU हमारा जब काम करता है तो हीट होता है, जब ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, काम का लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गर्म होने लगता है, उस समय पर हीट बहुत ज़्यादा बनने लगती है। ठीक है, तो उस हीट को कम करने का काम क्या करता है, हमारा CPU कूलर करता है, राइट। नेक्स्ट है आपका बिट और बाइट का कनेक्शन CPU से क्या है। ठीक है, बिट और बाइट क्या होते हैं, CPU से क्या कनेक्शन है इनका। तो CPU डेटा को बिट्स और बाइट्स में प्रोसेस करता है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये मेमोरी का पूरा पार्ट है, उसको आगे हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CPU और किस काम में किस नाम से जाना जाता है। CPU को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, CPU कितने टाइप्स के होते हैं, तो CPU यहाँ पर दिए गए हैं, सिंगल कोर प्रोसेसर, ड्यूल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर। ठीक है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, मल्टी कोर प्रोसेसर। सिंगल कोर में 1 कोर होती है। ठीक है, ड्यूल कोर में 2 कोर होती हैं, क्वाड कोर में 4 कोर होती हैं, ऑक्टा कोर में 8 कोर होती हैं, मल्टी कोर में 8 से ज़्यादा कोर हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। इंस्ट्रक्शन सेट एक प्री डिफाइंड कमांड्स का सेट है जो CPU इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, रिस्क और सिस्क में क्या फ़र्क है। रिस्क क्या होता है, सिस्क क्या होता है। रिस्क बोलते हैं रिडंडेंट इंस्ट्रक्शंस, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर। ठीक है, सिंपल और फेवर इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक, और जो सिस्क होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जो कि कॉम्प्लेक्स और मोर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, राइट। CPU ओवरक्लॉकिंग क्या है। CPU ओवरक्लॉकिंग CPU की क्लॉक स्पीड को उसकी डिफ़ॉल्ट लिमिट से ज़्यादा फास्ट करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट स्पीड होती है CPU की उससे ज़्यादा फास्ट चले CPU हमारा, उसके लिए हम ओवरक्लॉकिंग करते हैं CPU की। ठीक है, पाइपलाइनिंग CPU में किस लिए यूज़ होता है। तो पाइपलाइनिंग CPU परफॉर्मेंस बढ़ाता है, जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक साथ अलग स्टेजेस में प्रोसेस होती हैं।